इक्वेशन के बारे में पिछले वीडियो में कुछ बताए थे, उसका डेफिनेशन बताए थे, सिंबल बताए थे। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। अब जैसे ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, इसका किसको बोलते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी में यही साइन रहेगा। इस चारों में से कोई ना कोई रहेगा, कम से कम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट रहेगा। और एक दो एग्जांपल इक्वेशन का बताए थे पिछले वीडियो में, और कुछ इक्वेशन और बताते हैं जिससे पूरे चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसका सोल्व करना है, 12 + 11/6 x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड बराबर टर्म या संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर उसके वैल्यू में ये कोई फर्क पड़ता है। और किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड समान पॉजिटिव टर्म या संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या समान पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 3-4 को याद रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड समान टर्म या संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड समान पॉजिटिव टर्म से गुना कीजिए या डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड समान निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने पर उसके साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा? लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन होगा। जैसे एक छोटी सा एग्जांपल देते हैं, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2। अब दोनों साइड माइनस से गुना कर देंगे तो ये -3 और ये -2। इस स्थिति में हम जानते हैं -3 जो होता है -2 से छोटा होता है। तो हो गया ना, साइन चेंज करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। पहले था ये ग्रेटर देन का सिंबल, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देने पर ये बीच में लेस देन का सिंबल हो जाएगा। यानी समान निगेटिव टर्म से दोनों साइड गुना करने पर साइन रिवर्स हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन से लेस देन। अब एक एग्जांपल लिया है, 12 + 11/6 x इज लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। इस तरह का कहीं भी इक्वेशन रहेगा कि बट्टा का टर्म है नीचे के, जिसको हम डिनोमिनेटर करते हैं, इसको हम डिलीट करना है। इसको कैसे डिलीट करेंगे? दोनों साइड, जैसे अभी बताए हैं, समान पॉजिटिव टर्म से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों साइड यदि 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 11x। यहाँ 12 6 जा 30 72, 5 6 जा 30 और 3 6 जा 18x हो गया। अब यहाँ पर हो गया 72 + 11x लेस देन इक्वल टू 30 + 18x। अब चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है तो धीरे धीरे संख्या सबको एलिमिनेट करना है। अब जैसे इधर 72 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? -72 इसमें जोड़ देंगे, दोनों साइड करेंगे। जो भी जोड़ या घटाव करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो दोनों साइड -72 यदि जोड़ देते हैं तो इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर 30 में से 72 माइनस होगा तो -42 हो गया। ये 11x और 18x यहाँ पर बचा हुआ है। अब क्या करेंगे हम? या तो 18x को हटाइए या 11x को हटाइए। यदि 18x को हटाते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे? -18x जोड़ देंगे। इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए। देखिए प्लस है, ये माइनस है, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो गया। और यहाँ 11x में से 18x माइनस होगा तो -7x, और यहाँ पर -42 हो गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। दोनों साइड 7 से डिवाइड करते हैं, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो जैसे अब ये बताए थे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ 7x और 42 आइए रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे।
ये 7 से 7 कट जाएगा और 7 6 जा 42, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो गया। अब हमको कहता है इसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना है, तो एक बार x नेचुरल नंबर है, एक बार x कहता है रियल नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफिनिट तक। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा यानी इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी 6 भी होगा और उससे बड़ा। इसका वैल्यू हो जाएगा 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफिनिट तक। इसको नंबर लाइन पर ऐसे इसको दिखा सकते हैं, जैसे कि जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, बीच में 0 लेते हैं, दाहिने तरफ पॉजिटिव और बाएं तरफ नेगेटिव। ये 6 7 8 माने यहाँ से शुरू होगा, ये डार्कन पॉइंट जो है वो पूरा 6 कवर करता है, यानी इसमें 6 भी होगा। यहीं पर जैसे मान लीजिए इक्वल का ये घंटा नहीं रहता, तो इसका मतलब 6 से बड़ा, तब 7 से लेते। यहाँ ये भी है, इसका मतलब हुआ x जो है 6 से बड़ा या बराबर, यानी 6 भी हो सकता है। यहाँ से 6 7 डॉट डॉट इनफिनिट तक होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब x होगा रियल नंबर, जब x होगा रियल नंबर तो x ग्रेटर देन 6। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, अब जैसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 6 के बाद 7 ही होता है, 7 के बाद 8 ही होता है। लेकिन रियल नंबर में जैसे कि जानते हैं दो नेचुरल नंबर के बीच इनफिनिट रियल नंबर होता है, यानी या दो रियल नंबर के बीच इनफिनिट रियल नंबर होता है। तो हम इसको 6 से आगे इनफिनिट तक होगा, लेकिन इसके बीच जैसे 6 और 7, यहाँ पर 6 के बाद 7 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 6 और 7 के बीच में भी बहुत सारे इनफिनिट रियल नंबर होंगे। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे। अब ये है क्लोज इंटरवल का सिंबल, ये है ओपन इंटरवल का सिंबल। जैसे कि जानते हैं किसी भी इंटरवल में लेफ्ट साइड में छोटा टर्म लिया जाता है और राइट साइड में बड़ा टर्म लिया जाता है, 6 से लेकर के इनफिनिट तक। इसमें 6 और 7 के बीच में बहुत सारे संख्या रियल नंबर होता है, 7 और 8 के बीच में बहुत रियल नंबर होता है। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और यहाँ पर 6 और 7 के बीच में भी इनफिनिट संख्या होगा, फिर 7 और 8 के बीच में भी इनफिनिट संख्या होगा। इसको हम इंटरवल से दिखाते हैं, 6 और ये इनफिनिट का सिंबल है, तो इधर से होगा क्लोज इंटरवल और इधर से होगा ओपन इंटरवल। इसी पर एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, -3 लेस देन और इक्वल टू 3 -2x लेस देन 9। एक चीज ध्यान देने की है, और x है क्या, इसमें रियल नंबर है, इसमें 20 से पढ़ा जाता है। इसमें 3 -2x लेस देन 9 एंड 3 -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इसमें दो पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया -3 से लेकर के 3 -2x तक, एक -3 एक 3 -2x से लेकर के 9 तक, यानी दो पार्ट में हो गया 3 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक चीज ध्यान देने की है, अब जैसे इसको हम इधर से पढ़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू, इधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे यहाँ पर 3 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और इधर करते हैं तो 3 -2x लेस देन 9। जैसे कहने के मतलब जैसे 3 2 से बड़ा है, यानी 3 ग्रेटर देन 2, और इधर से पढ़ेंगे तो 2 इज लेस देन 3। अब इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, एक पार्ट हो जाएगा 3 -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और एक हो जाएगा 3 -2x इज लेस देन 9। अब दोनों को बारी बारी से, वैसे -3 इज लेस देन इक्वल टू 3 -2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड 2x जोड़ देते हैं, एडिंग 2x बोथ साइड। 2x यदि जोड़ देते हैं, इधर हो जाएगा 2x -3, इधर 3 -2x प्लस 2x, 2x से 2x कैंसिल, यहाँ बच गया कौन चीज, 2x -3 इक्वल टू 3, 2x -3 इक्वल टू 3, क्योंकि ये 2x कैंसिल। अब इधर से 3 को हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, -3 है और +3 करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर +3 है, 3 जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, यानी 2x इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब इसके बाद
दोनों साइड यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 का 6, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 3। दोनों साइड समांतर 3 से डिवाइड करने पर, यानी इससे इसका वैल्यू आया है x इज लेस देन और इक्वल टू 3। इसको हम मान समीकरण 1 मान लेते हैं, इनइक्वालिटी 1 मान लेते हैं। और दूसरा स्टेप है 3 - 2x लेस देन 9। अब यहाँ दोनों साइड यदि हम 3 को माइनस कर देते हैं, यानी -3 जोड़ते हैं, -3 को जोड़िए और 3 घटाइए, एक ही चीज होता है। 3 को जोड़ना, -3 को जोड़ना और 3 को घटाना एक ही चीज होता है। तो यहाँ से दोनों साइड यदि 3 को माइनस करेंगे, ये -3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, ये 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यानी -2x इज लेस देन 6। और फिर यहाँ दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा -x इज लेस देन 3। अब फिर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। और जैसे कि कई बार बोल चुके हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन। यहाँ पर है लेस देन और दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, यानी x इज ग्रेटर देन -3। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि मिलाते हैं तो एक बार कहता है कि x क्या है, 3 से लेस देन और इक्वल, और एक बार कहता है x -3 से बड़ा। तो दोनों को यदि मिलाते हैं तो ये हो जाता है सॉल्यूशन सेट x इज ए रियल नंबर और x कहां से कहां तक, -3 से छोटा या बराबर, और 3 से छोटा या बराबर और -3 से बड़ा। देखिए जहां कहीं भी छोटा या बराबर रहेगा या बड़ा या बराबर रहेगा उस साइड का इंटरवल क्लोज इंटरवल होता है। और जैसे कि जानते हैं क्लोज इंटरवल का सिंबल ये है, इधर से केवल ग्रेटर देन का सिंबल है, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। बता चुके हैं क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का सिंबल सर, जैसे ये है क्लोज इंटरवल का सिंबल, इसी को उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल का सिंबल, और ये भी है ओपन इंटरवल का सिंबल। तो क्लोज इंटरवल में बाउंड्री वाला भी आ जाता है और ओपन इंटरवल में बाउंड्री वाला हट जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम 2 स्टेप रहेगा, 2 स्टेप करके अलग अलग कर लेंगे और 2 वैल्यू रहेगा तो दोनों का कंपेयर करके लास्ट में अंतिम सॉल्यूशन लिखा जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें है x 2x - 3 लेस देन x + 2 लेस देन और इक्वल टू 3x + 5। एक्चुअली इसको बीच से पढ़ा जाता है, बीच वाले से दोनों साइड कंपेयर की जाती है, यानी इसको ऐसे पढ़ा जाएगा x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 5 एंड ग्रेटर देन 2x - 3। कैसे पढ़ा जाएगा ध्यान से देखिए, ये पार्ट बीच में है, इसी से दोनों साइड कंपेयर की जाएगी। x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 5 एंड ग्रेटर देन 2x - 3। तो इसमें इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, माने साइड से लेकर के बीच वाला और बीच वाला से लेकर के दूसरे साइड वाला, इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। अब दोनों को बारी बारी से हम उसका सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं 2x - 3 इज लेस देन x + 2। अब राइट साइड में एक ही x है और लेफ्ट साइड में 2x है, इस x को हटाना ज्यादा सहूलियत होगी, इसीलिए हमने क्या किया है, दोनों साइड x को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड। अब 2x - x - 3 लेस देन x + 2 - x, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, और इधर इससे एक निकल जाएगा तो बचेगा x, इधर बच गया क्या x - 3 और इधर बच गया केवल 2 बच गया। अब इस 3 को डिलीट करना है, इस 3 को डिलीट करने के लिए चूंकि माइनस में है पहले से ही, तो दोनों साइड +3 ऐड करेंगे, एडिंग 3 बोथ साइड, तो ये -3 + 3 कैंसिल, 2 + 3 5, यानी इक्वेशन हो गया x - 5 सॉरी x लेस देन 5। तब फर्स्ट इक्वेशन हो गया x लेस देन 5, मानी फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने पर यह आया रिजल्ट x इज लेस देन 5। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज किया। अब दूसरा पार्ट लेकर चलते हैं, x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3x + 5। अब इस साइड लेफ्ट साइड में 8x है, राइट साइड में
3x है, तो लेफ्ट साइड वाले x को हटाना ज़्यादा सहूलियत होगी, इसको हम डिलीट करेंगे। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए सब्ट्रैक्टिंग x बोथ साइड। अब इस x से x कैंसिल और ये 3x में से एक x माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2x और प्लस 5। तो राइट साइड में 2x प्लस 5 और इधर केवल 2। अब 2x के साथ 5 है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए 5 को डिलीट करना है। तो 5 को डिलीट करने के लिए दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड। इस 5 से 5 कैंसिल और 2 में से 5 माइनस होगा तो -3, यानी लेफ्ट साइड में -3 बच गया और राइट साइड में 2x बच गया। अब x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x के साथ से 2 को हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। अब राइट साइड में क्या बच गया, -3/2, यानी इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, -3/2 लेस देन और इक्वल टू x, और इधर से पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। अब इसको इन इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब हम दोनों को लेकर के चलते हैं। एक हो गया हमारा x ग्रेटर देन -3/2 और दूसरा है x इज लेस देन 5। अब कहिएगा ये -3/2 लेस देन इक्वल टू 5 है, और इधर से पढ़ेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 1, इधर से पढ़ेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 1 और इधर से पढ़ेंगे तो 1 इज लेस देन 3। इसी चीज को ऐसे लिखे हैं, साइड चेंज हो गया कि इक्वलिटी चेंज रिवर्स हो गया। इसको हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये रिवर्स हो गया, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x लेस देन 5, यानी इसका अर्थ ये होगा x -3 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा। तो दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे कि आता है x बीच में लेंगे, क्योंकि x से ही कंपेयर की जाती है। x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। जिस साइड लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, उधर से इंटरवल क्या होता है, क्लोज। इंटरवल के से रिलेटेड भी हम बहुत अच्छा से वीडियो दे चुके हैं, उसको थोड़ा एक बार देख लेना है। तो इसको हम सेट के रूप में लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x belongs to R such that x is less than 5 and greater than equal to -3/2। इसी को यदि इंटरवल में लिखते हैं तो देखते हैं राइट साइड में है 5, इधर से ओपन इंटरवल है, इसलिए ओपन इंटरवल का सिंबल, इधर से क्लोज इंटरवल का सिंबल है, तो -3/2। अब इसको ग्राफ पर हम दिखाएंगे, तो ग्राफ में जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, बीच में 0 ली जाती है, दाहिने तरफ प्लस वाले और बाएं तरफ माइनस वाले। अब इसमें है हमारा सॉल्यूशन -3/2 से लेकर के 5 तक। ये -3/2 क्लोज इंटरवल में है, तो ये -3/2 और इधर 5 ओपन इंटरवल के साइड में है। इसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल के साइड में जो टर्म रहता है वो बाउंड्री पर रहता है, बाउंड्री वाला टर्म उसमें छट जाता है, और क्लोज इंटरवल के साइड जो टर्म रहता है वो बाउंड्री वाला भी इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए इस ग्राफ में हम दर्शाए हैं 5 पर एक ब्लैंक 0 दिए, इसका मतलब ये हुआ इस ब्लैंक 0 से लेफ्ट साइड, और यहाँ पर देखते हैं डार्क 0, डार्क 0 का मतलब हुआ ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसी को हमने लिखे हैं ग्राफ इंक्लूड -3/2 बट नॉट 5। इस तरह से इसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं। इस पर आधारित और 2-3 एग्जाम्पल यदि कर देते हैं तो इससे रिलेटेड आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।